दोस्तों, एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन भारत यानी उत्तर भारत। आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत से रिलेटेड वन लाइनर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उर्दू और हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखें कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो दोस्तों, वहाँ का शासक जो था वो था दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले जजिया कर जो लगाया था वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। दोस्तों, चौथा पॉइंट देखें, दिल्ली किसका पुराना नाम है। तो दिल्ली जो है वो दिल्ली का पुराना नाम है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदई ने की थी। छठा पॉइंट देखें, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों, चंदेल शासकों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट देखें, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। तो दोस्तों, ये किए थे 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था उन्होंने, उसको सबसे प्रसिद्ध आक्रमण यानी जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा वो यही आक्रमण था जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट देखें, 11 नंबर की मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। तो दोस्तों, 1125 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके महमूद गजनवी ने उसे लूटा था। 12 नंबर पॉइंट देखें कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो ये था भीमदेव। दोस्तों, इसमें हमने वन लाइनर फॉर्म में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें और अच्छे से देखें, और अगर मुमकिन हो तो इसे नोट डाउन कर लें। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो उस वक्त गुजरात का शासक जो था वो था भीमदेव। 13 पॉइंट देखें, 13वां पॉइंट कि किस नाटक के कुछ अंश यानी 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं। तो एक नाटक है हरी केली। हरी केली जो है उस नाटक का कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शायद बनवाया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था। तो उस नाटक का नाम है हरी केली। 14 नंबर पॉइंट देखें कि रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, रानी पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। 16 नंबर पॉइंट देखें कि गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो ये बहुत आम क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ये इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो गीत गोविंद की रचना जो है वो जयदेव ने की थी। दोस्तों, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे, यानी उसकी शोभा बढ़ाते थे। 18 नंबर पॉइंट देखें कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। तो दोस्तों, इसका भी जवाब है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों, इसका जवाब है उड़ीसा। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, यूँ कहें कि हज़ारों बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे। तो ये थे नरसिंह। दोस्तों, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कोणार्क में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अलवर के संस्थापक कौन थे।
तो ये थे अजय पाल। 24 नंबर पॉइंट देखें कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला। तो ये जय सिंह, जिनको सिद्धराज के नाम से जाना जाता था, उनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था। 25 नंबर पॉइंट देखें कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। 26 नंबर पॉइंट देखें कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। 27 नंबर पॉइंट देखें कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 28 नंबर पॉइंट देखें कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था गोपाल। पाल से आप गोपाल को याद कर सकते हैं। 29 नंबर पॉइंट देखें कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। तो ये कहा था धर्मपाल ने। दोस्तों 30 नंबर सवाल देखें कि हिंदी विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग की रचना किसने की थी। तो इसका जवाब है जीमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की। तो ये की थी संध्याकर नदी ने। दोस्तों रामचरित्र मानस की रचना तुलसीदास ने की थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ कि रामचरित की रचना किसने की, तो इसका जवाब होगा संध्याकर नदी ने। संध्याकर नंदी ने। 32 नंबर सवाल देखें कि प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका जवाब है हरिश्चंद्र ने। 33 नंबर सवाल देखें कि मिहिर भोज का पुत्र कौन था। तो ये था महेंद्रपाल। 34 नंबर देखें कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो ये लिखा था राजशेखर ने। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें आप। 35 नंबर सवाल देखें कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो राजा अनंगपाल तोमर वंश का संस्थापक था। 36 नंबर देखें किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। 37वां पॉइंट देखें कि कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है ओशन्नम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। 39 नंबर सवाल देखें कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कर्नल टॉड को। अगला पॉइंट देखें कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन और सेन आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है स्थापत्य शास्त्र से। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखें कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 43 नंबर सवाल देखें कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ था 1192 ईस्वी को। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। 46 नंबर क्वेश्चन देखें कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया। तो ये किया था महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। दोस्तों महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो ये किया था हिंदू शाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने कुल कितने आक्रमण किए थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 48 नंबर सवाल देखें कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी उद्भांडपुर यानी ओहिंद में। 49 नंबर सवाल देखें कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि जो था वो था फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन है। तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। 51 नंबर सवाल देखें कि महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना। तो ये बना था लाहौर का। 52 नंबर सवाल देखें कि वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था महमूद गजनवी व आनंद पाल के बीच। कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। तो ये था शंसवनी वंश का। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल देखें, सवाल नंबर 54 कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उत्तर भारत से रिलेटेड इतना ही। इसमें हमने उत्तर भारत से रिलेटेड तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो
पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहें तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अंत में बात करते हैं कि इस PDF को क्रिएट करने में हमारे टीम के मेंबर मोहम्मद फैज़ सर ने कठिन परिश्रम के बाद इस PDF को क्रिएट किया है और सोर्स विकिपीडिया और बाकी किताबें भी उन्होंने देखी है और उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है इस मामले में। तो तब तक के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।